नमस्कार, प्रणाम। आप सभी संग्रह खुर्द पंचायत वासियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि संग्रह खुर्द पंचायत में जो लुका छिपी वाला राजनीति चल रहा है, समाजसेवी बनकर जो आप लोगों से ठगी और डकैती का काम कर रहे हैं, उससे आप सभी सावधान हो जाएं, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको ऐसा ही लूटते रहेंगे और आपका गुरु बने रहेंगे। हम पूछते हैं कि अगर सही इलाज किसी का हो तो वो बीमारी ख़त्म हो जाएगा, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, सही इलाज जब होगा तो बीमारी ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो ये लोग जब पंचायती करते हैं तो उस घर में, जिस घर में पंचायती करते हैं, उस घर का समाधान क्यों नहीं होता है, झगड़ा का समाधान क्यों नहीं होता है? इसका मतलब कि ये लोग दोगले नीति विचारधारा रख के पंचायती करते हैं, आपसी विवाद को मिटाने नहीं देना चाहते हैं। और वो इसलिए मिटाने नहीं देना चाहते हैं कि ये सब जब विवाद मिट जाएगा तो आपस में एकजुट होकर रहेंगे, तो हमारा घटिया राजनीति कैसे चलेगा? क्योंकि ये लोग को तो हिंदू समाज में ही राजनीति अपना चलाना है, दूसरा समुदाय में तो ये लोग का कोई सुनेगा नहीं, उन लोग को तो राजनीति चलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये ऐसा उझुरा के रखना चाहते हैं कि एक दूसरे से लड़ते रहें, यानी सच पूछे तो फूट डालो और राज करो, यानी फूट डालेंगे तो भी ये लोग राज करेंगे, क्योंकि ये लोग को सही मायने में तो राजनीति करना ही नहीं है। नहीं तो अगर सिंपल सी बात है, अगर हम आपको मदद करें, खूब हम कह रहे हैं कि आपको हम मदद कर रहे हैं, तो आपको भी तो दिखना चाहिए ना कि हम मदद कर रहे हैं। अगर मदद हम कह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं तो साफ जाहिर सी बात है कि हम आप लोग से साथ बात बना हुआ बात बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसे ढोंगी से आप सावधान रहें, नहीं तो जिस घर में इन लोगों ने पंचायती किया, कदम रखा, जिस लोगों को बोला कि हम हेल्प कर रहे हैं, उसको आज ये लोग कहाँ से कहाँ कर दिए, उजाड़ के फेंक दिए, उनको ऐसा कगार पे ला के रख दिए कि वो घर के रहा ना घाट के रहा। क्योंकि झगड़ा सही लोग फरियाते नहीं हैं, और झगड़ा फरियाएंगे तो आप देंगे तब फरियाएंगे, आप उनको कुछ माल पानी नहीं देंगे तो आपका झगड़ा को इतना बढ़ा देंगे कि आप समझ जाइए कि ज़िंदगी लड़ते लड़ते आपका ख़त्म हो जाएगा, जबकि आपका समाधान नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें, सावधान रहें। हमको ही देखिए, आज से 4-6 महीना पहले हम ही को इन लोगों ने लड़ाने का काम करने का प्रयास किया कि अब से गोतिया गोतिया में लड़ा दें, कि नली का पानी नहीं निकलने देंगे। बरसात का पानी तो भाई जिधर से जगह देखेगा उधर से निकलेगा, तो ये लोग नली का पानी नहीं निकलने देना चाह रहा था, जबकि हमारा उनका उगरी का पानी मेरे खेत में होकर के पूरे 20 साल से निकला। आज 1 साल के लिए वो लोग पानी नहीं निकलने दिया, तो उन लोग का संगति था, सहयोग था कि उनको हम बगाड़ो तुम लोग, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे घटिया राजनीति वाले बहुत लोग हैं। 5-7 साल में देख लीजिए कि हमारा एक छोटा भाई है धर्मेंद्र कुमार शर्मा, उसका कॉलोनी नहीं आया। 10 साल ये राज किए, 10 साल बेटा को भी होने जा रहा है, 5 साल इनका और 5 साल बेटा का, 10 साल, और कोरोना लेके भी 2 साल बढ़ गया। 12 साल में एक व्यक्ति का इंदिरा आवास नहीं मिल पाया। ये देखिए कितना घटिया राजनीति है। और बिना तालाब खनाए 4 लाख 5 लाख निकल रहा है, और बिना टीसीबी खनाए पैसा निकल रहा है, बिना पशु शेड बने पैसा निकल रहा है, और जिसको यूज योग नहीं है उसको खूब पैसा कमाया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को पैसा कमा के लाल किया जा रहा है कि घर में घुस के मार रहे हैं। देखे ना चुनाव के टाइम में कि एक छोटा सा बालक, नादान बालक जो हंस गया तो क्या घर में घुस के मारा गया। आज तक उस पर एक शब्द भी विरोध का आप लोग सुने हैं तो कहिए कि विरोध कर रहे हैं, विरोध किए हूँ कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, और ऊपर से उसको कमाया जा रहा है, कमाया जा रहा है। तो भाई जो लोग
शिक्षित नहीं है, अनुभवी नहीं है, उसको पैसा दीजिएगा तो क्या हाल होगा? यही होगा, जो नहीं करना होगा वही करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर गधा को कुर्सी दे दिया जाए तो क्या करेगा? गधा को 4 व्हीलर पर बैठा दिया जाए तो क्या करेगा? उसका तो मिसयूज ही करेगा ना। तो देखिए, वैसा ही पता चलता है संगति भी कैसे कैसे लोगों के साथ है। और कहेंगे कि हम हिंदू के लिए हैं, हिंदू के हम बड़ी जनसेवक हैं, बड़ी समाज सेवी हैं, हिंदू के लिए तो हम विधाता हैं, दाता हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो जिस घर में इन लोगों ने कदम रखा उस घर को बर्बाद करके रख दिया। हम आज से नहीं, 2, 4, 5, 10 साल 20 साल से आकलन करते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाए, सभी खुशी से कमाएं, सभी खुशी से रहें, किसी के वजह से कोई किसी का काम नहीं रुकता है। आप ये मत आश्रित रहें कि वही रहेंगे तो काम होगा, वही वो सब ठगने वाले लोग हैं, पंचायती के नाम पर जी खा रहे हैं। कोयल का बालू देखिए, किसी का वो सब पर्सनल संपत्ति है, किसी का वो अपना संपत्ति है। कोयल का बालू बेच के और अपना काम चलाए, अपना शादी ब्याह निपटारा किए, घर का काम निपटारा किए, और आप लोग के लिए क्या हो तो नहीं है, पैसे नहीं है। आप गरीब परिवार को एक भी उस पैसा से मदद मिला है? खुद संग्रह कला के लोग बताएं तब हम जाने। तो ये सब बात बनावटी है, इससे आप सावधान रहें। हमें देखिए, हमें अपने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को हमको चिंता है कि भाई लोग परेशान ना हो, इस पर अमल करें। जय हिंद, जय भारत।